हाय एवरीवन। आखिरकार इतने सारे ड्रामे के बाद, इतने सारे सस्पेंस के बाद 2020 का भी नीट हो ही गया। इतना डिले, पिटिशन पे पिटिशन, कोर्ट केसेस, पता नहीं कितनी नौटंकी हुई, लेकिन अल्टीमेटली नीट को सक्सेसफुली सरकार ने कंडक्ट कर लिया। आफ्टर इफेक्ट्स क्या है वो तो बाद में देखेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पेपर इस साल का कैसा आया है, लेवल क्या था, कौन से चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आए, किससे नहीं आए, क्या कट ऑफ जाएगा, लेवल क्या था पेपर का, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात को कि इस पेपर को देखते हुए आपको अपनी तैयारी में क्या चेंजेस करने हैं कि आप भी अगले साल हाई स्कोर ला सकें। सबसे पहले तो इस साल का जो पेपर था, अगर मैं उसके लेवल की बात करूं तो पिछले साल के मुकाबले लेवल नीचे है थोड़ा सा, बट ये बुरी बात होती है क्योंकि कट ऑफ ऊपर चला जाता है। फिर से वही था, क्वेश्चन नंबर 135 से लेके 180 तक जो होता है वो फिजिक्स के 45 क्वेश्चन होते हैं, और ये जो 45 क्वेश्चन होते हैं इसमें क्या करना होता है, आपको हर क्वेश्चन के लिए करेक्ट करने पे 4 मार्क्स, गलत करने पे -1 मिलता है। ये तो मार्किंग स्कीम है। लेट्स सी कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए। अगर हम सबसे पहले 11th पार्ट की बात करते हैं, यूनिट्स एंड डायमेंशन से 3 क्वेश्चन आए हुए थे, तीनों ईजी थे। एक सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन था, एक स्क्रू गेज का क्वेश्चन था और एक डायमेंशंस का क्वेश्चन था। तो अगर आप देखेंगे, मैंने एक वीडियो बनाई थी बहुत दिन पहले कि नीट के पेपर की तैयारी कैसे करें, कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो मोर और लेस ये उसी ऑर्डर में है। जो काइनेमेटिक्स वाला चैप्टर है, इस साल उससे बहुत कम क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन आया, वो भी डायरेक्ट क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था जिसको बनाया जा सकता था। वेक्टर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं है इस बार, वेक्टर्स से डायरेक्ट क्वेश्चन एक भी नहीं है। न्यूटन्स लॉ और फ्रिक्शन से, जो थोड़ा सा हैरानी की बात है इस साल, उससे भी एक ही क्वेश्चन था, काफ़ी ईजी, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस पुली का क्वेश्चन था। सर्कुलर मोशन, वर्क, पावर, एनर्जी से कोई भी क्वेश्चन नहीं है डायरेक्ट। मैंने सेट E1 देखा है, उसी के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ सारा का सारा। सर्कुलर मोशन जो है उसमें से और वर्क पावर से कोई क्वेश्चन नहीं था। सेंटर ऑफ मास और कोलिजन जो है उससे एक क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन था। रोटेशनल, सबसे हैरानी की बात है कि रोटेशनल से जनरली 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, इस साल रोटेशनल से एक ही क्वेश्चन था, वो भी बिल्कुल डायरेक्ट टॉर्क निकालने का क्वेश्चन था। कोई भी बच्चा जिसको वेक्टर की बेसिक नॉलेज है वो भी उसको निकाल सकता था। दिस वॉज अ बिट सरप्राइजिंग फॉर अस ऑल्सो। ग्रेविटेशन से एक क्वेश्चन, वो भी डायरेक्ट था। फ्लूइड मैकेनिक्स से 2 क्वेश्चन, ऐसे भी मेडिकल के अंदर फ्लूइड मैकेनिक्स से कम ही क्वेश्चन आते हैं, इस साल 2 क्वेश्चन थे। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, अगर आपको याद होगा तो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन आते ही आते हैं, और देखिए इस बार भी 6 क्वेश्चन है टोटल। उसमें 6 क्वेश्चन में से बेस्ट पार्ट ये है कि 4-5 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बिल्कुल डायरेक्ट थ्योरेटिकल वगैरह से। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूँ तो 3 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। इसमें से सिर्फ एक क्वेश्चन ऐसा था जिसको हम कह सकते हैं थोड़ा सा स्लाइटली टफर या मीडियम लेवल का कह सकते हैं, बाकी सारे इजी थे। एसएचएम की बात करेंगे, एक क्वेश्चन डायरेक्ट थ्योरेटिकल था, फेज डिफरेंस बताना था, बिल्कुल जो अगर आप थ्योरी ठीक से करके चले जाएंगे तो बन जाएगा। अगर हम वेव्स की बात करें, एक क्वेश्चन था, सोनोमीटर पे बेस था, सोनोमीटर एंड बीट्स फिनोमेना। मैंने अपने वीडियो में भी बताया था कि सोनोमीटर, वेव्स, ये जो है बीट्स फिनोमेना और डॉपलर इफेक्ट, ये 3 चीज़ पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैट से 4 क्वेश्चन, चारों इजी थे, जिसमें से चारों के चारों न्यूमेरिकल थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आया। करंट में से 2 क्वेश्चन थ्योरेटिकल थे, 3 क्वेश्चन न्यूमेरिकल थे। बेस्ट पार्ट ये है कि 2 क्वेश्चन ऐसे थे जिनका थोड़ा सा लेवल ठीक था, बाकी 3 क्वेश्चन बहुत ईजी थे, बनाया जा सकता था ईजिली। मैग्नेटिक्स से 4 क्वेश्चन थे, और उसमें से अगर हम EM वेव्स को भी जोड़ दो तो टोटल 5 हो जाता है। मीडियम लेवल और ईजी लेवल भी कहा जा सकता है आपको, वो आपके तैयारी के ऊपर डिपेंड करता है। मॉडर्न फिजिक्स से 5 क्वेश्चन, 3 उसमें से जो थे 4 न्यूमेरिकल बेस थे, एक थ्योरेटिकल था। सेमीकंडक्टर से 3 क्वेश्चन, लेकिन बेस्ट पार्ट ये था कि सेमीकंडक्टर के तीनों क्वेश्चन जो थे उसमें से बहुत इजी आए हुए थे। 2 उसमें से थ्योरेटिकल था, एक क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस था, लेकिन ईजी न्यूमेरिकल था। तो वर्डिक्ट क्या है? अगर हम 11th 12th दोनों मैच करके देखें तो लगभग अगर हम देखें तो इस बार 12th से क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा आए हुए हैं, 12th से क्वेश्चन ज़्यादा आए हुए हैं इस बार 11th के मुकाबले। हम कह सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 60% के आसपास या 62-63% के आसपास है, एग्जैक्ट नंबर मैंने कैलकुलेट नहीं किया। तो 11th के मुकाबले 12th इस बार ज़्यादा आई हुई है। और अगर 11th 12th के हम लेवल की बात करें तो लेवल ऑलमोस्ट सेम आया हुआ है, लेवल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर क्या अगर हम देखेंगे, जो पेपर था इस साल, एक चीज़ और नोटिस की गई है कि थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल को अगर हम बैलेंस करके देखें तो न्यूमेरिकल ऑब्वियस सी बात है हमेशा से ही ज़्यादा रही है। न्यूमेरिकल जो सेक्शन होता है वो हमेशा ही ज़्यादा रहता है, इस साल भी वैसा ही था कि अगर हम देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली पेपर का 65% जो है वो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है एंड 35% जो है वो थ्योरेटिकल है। आप अगर अपनी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखिए, आपको बैलेंस बना के चलना है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि बच्चे जब देखते हैं कि पेपर ईजी आ गया तो वो अपनी तैयारी को चेंज कर देते हैं। वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं अगले साल भी पेपर इजी आएगा। तो मैं आपको एक बात बताऊं, आज से अप्रॉक्सीमेटली 6-7 साल पहले की बात है, अचानक से उन्होंने पेपर का लेवल ऐसे ही नीचे करना शुरू कर दिया था।
तो पेपर का लेवल इतना नीचे हो गया था कि ऐसा था कि कुछ भी थ्योरेटिकल थोड़ा सा भी पढ़ के चले जाओ तो क्वेश्चन नीट के उसी में से आ जाता थे। लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ, कट ऑफ्स बहुत ज़्यादा हाई चले गए थे। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए और उसमें से भी जनरल कोटा के थ्रू चाहिए तो आप समझ लीजिए बहुत मुश्किल हो जाता था, बहुत हाई स्कोर लाना पड़ता था। फिर अचानक से क्या हुआ, बच्चों ने क्या कहा कि जब पेपर आसान नहीं आ रहा तो बच्चों ने आसान तैयारी करनी शुरू कर दी। लेकिन क्या हुआ कि अगले साल पेपर का लेवल अचानक से बहुत ज़्यादा कर दिया। इनफैक्ट पेपर का लेवल ऐसा था कि लोग कह रहे थे कि जेई मेन का जो लेवल होता है उससे भी लेवल ऊपर चला गया। देखिए अगर हम लेवल की बात करें तो IITs जेई मेन उससे स्लाइटली नीचे नीट आता है, लेकिन स्लाइटली नीचे आता है। आपको तैयारी करते वक्त हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियो को लेके चलना चाहिए। जैसे मैं आपको एक बात बताऊं, अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेल चुके हैं तो आप गली मोहल्ले या आप डिस्ट्रिक्ट लेवल के कंपटीशन में आपको डर नहीं लगता। मेन चीज़ वही है। कंपटीशन की अच्छी तैयारी करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको फियर नहीं होता एंड यू आर प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट। अगर ईजी पेपर आ गया अच्छी बात है, टफ पेपर आ गया तो भी अच्छी बात है, यू आर प्रिपेयर्ड फॉर बोथ। तो इसलिए हमेशा तैयारी का लेवल आप अपना अच्छा रखें। इसके अलावा क्या है, खूब सारी प्रैक्टिस करें। नीट के पेपर में एक आपको बताता हूँ सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है फिजिक्स को लेके, कि देखिए फिजिक्स का पेपर इसमें थर्ड में होता है। सबसे पहले बायो की पेपर होती है, फिर केमिस्ट्री होती है, फिर फिजिक्स होता है। जनरली बच्चा इसी ऑर्डर में चलता है, वो बायो से स्टार्ट करता है, फिर केमिस्ट्री करता है, फिर फिजिक्स करता है। एक तो 2 घंटे में दिमाग थक जाता है और अगर पेपर बीच में से थोड़ा टफ आ गया तो बच्चा घबरा भी जाता है। तो फिजिक्स तक आते तक एक तो ये तो दिमाग थक गया, दूसरा थोड़ा सा डर भी लग रहा है। और प्लस सबसे बड़ी बात क्या होती है, बच्चा अगर फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में टाइम मैनेज करके ना चले तो थर्ड पेपर में आते आते मतलब फिजिक्स में आते आते क्या प्रॉब्लम होती है कि टाइम ही नहीं बचता पूरा पेपर ढंग से करने का। और जब पूरा पेपर वो ढंग से ही नहीं करते तो आउटपुट नहीं आता, फिर कहना स्टार्ट कर देते हैं फिजिक्स टफ है। फिजिक्स टफ नहीं है अगर आप ढंग से पढ़ेंगे। इस साल भी मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 180 में से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 170 175 मार्क्स आएंगे, पहले भी आए हुए हैं। और पेपर एग्जैक्टली वही है। एक भी क्वेश्चन, अगर मैं इन सारे क्वेश्चंस को आपको भेजूं, एक भी क्वेश्चन हमारी नोटबुक से बाहर नहीं है। एवरीथिंग हैज़ बीन कवर्ड इन क्लास। मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं वो डायरेक्ट हैं। फिर भी क्या होता है, अगर आप पेपर सही समय पे नहीं करेंगे, राइट फ्रेम ऑफ माइंड से नहीं करेंगे, सिली मिस्टेक्स पे ध्यान नहीं देंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। तो अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए यही मैसेज है कि आप इस पेपर के लेवल को देख के अपने तैयारी के लेवल को नीचे ना करें। तैयारी हमेशा अच्छे लेवल की करें, खूब सारे टेस्ट दीजिए, 1 घंटे में 45 क्वेश्चन करने की आदत डालिए। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ 50 मिनट्स में 45 क्वेश्चन करने की आदत डालिए बिना आंसर चेक किए। अगर आप ऐसा करेंगे तो जिस दिन आप नीट का पेपर देने के लिए जाएंगे उस दिन भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब टू आवर चैनल, ताकि मैं टाइम टू टाइम मोटिवेशनल वीडियोस और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस आपके तक ला सकूँ। आप सोशल मीडिया पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और अगर आपको नीट के पेपर से लेके कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स या कुछ, तो आप दूसरा वीडियो भी है उसके मैं लिंक डाल देता हूँ, वो भी आप देख सकते हैं। और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, टाइप कीजिए, अपने सवाल डालिए, मैं कोशिश करूँगा उसके जवाब को देने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।